हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बजट 2026 के ऊपर है। पहला वीडियो पे मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स रेट क्या होगा असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए और टैक्स ईयर 26-27 के लिए, उस पर मैंने आप लोगों को समझाया उस वीडियो में। आज का वीडियो रिवाइज रिटर्न के ऊपर में। जैसा कि आपने सुना होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने रिवाइज रिटर्न को दाखिल करने के लिए उसमें कुछ संशोधन करने का प्रपोजल रखा है और रिवाइज रिटर्न को दाखिल करने का समय तिथि को भी उन्होंने बढ़ा दिया, ड्यू डेट को भी उन्होंने बढ़ा दिया। तो आज का ये वीडियो रिवाइज रिटर्न के ऊपर है और आगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस पर दूंगा, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं CMA RK सिन्हा, ए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, आपका स्वागत करता हूं इस बजट 2026 सीरीज़ में। सबसे पहले आइए जानते हैं रिवाइज रिटर्न होता क्या है। अगर कोई भी SSC अपना ओरिजिनल रिटर्न वो फाइल करता है ड्यू डेट के तहत और बाद में रिटर्न फाइल करने के बाद, अपना रिटर्न सबमिट करने के बाद SSC को ये पता चलता है कि उससे कुछ उसमें गलती हो गया या कुछ छूट गया है, तो वो अपने उस भूल को सुधार सकते हैं और उस रिटर्न को दोबारा रिवाइज करके सबमिट कर सकते हैं। इसी को रिवाइज रिटर्न कहते हैं। और रिवाइज रिटर्न फाइल करने का एक ड्यू डेट भी है। जैसे अगर सैलरी क्लास है तो आपको रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट 31 जुलाई होता है। अगर अनऑडिटेड केस है उसका भी 31 जुलाई है। ऑडिटेड केस है तो उसका ड्यू डेट 31 अक्टूबर रहता है। तो इस डेट तक में आपको ओरिजिनल रिटर्न अपना डाल देना होता है। आप जब रिटर्न फाइल कर दिए और उसमें कुछ आपको भूल दिखा या गलती को सुधार करना चाहते हैं तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे। अभी एट प्रेजेंट रिवाइज रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट 31 दिसंबर है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है कि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया जाएगा। इसका माने ये हुआ कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26, इसका रिटर्न आपका ड्यू डेट 31 जुलाई 2026 या 31 अगस्त 2026 या 31 अक्टूबर 2026 या 30 नवंबर 2026 डिफरेंट कैटेगरी के लिए ये ड्यू डेट है। इस ड्यू डेट में आपको अपना रिटर्न फाइल कर देना है। अगर आपने ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल कर दिया और उसमें कुछ आपको भी बाद में पता चला या कुछ गलती आपको लगा कि ये कुछ गलती हो गया है, तो आप इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2026 तक। इसके बाद 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा। यानी कि अगर आप 31 दिसंबर तक अपना रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आप असेसमेंट ईयर 26-27 के रिटर्न को आप 31 मार्च 2027 तक भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न को रिवाइज करेंगे तो वहाँ पर आपको लेट फ़ी देना पड़ेगा टैक्स के अलावा। वो लेट फ़ी अगर आपका इनकम 5 लाख रुपये तक रहेगा तो 1000 रुपया देना पड़ेगा और अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको 5000 रुपया लेट फ़ी जमा करना होगा। तभी आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर के बाद। 31 मार्च 2027 के बाद आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। अतः दोस्तों, आप इसको ध्यान रखें कि आप कोशिश करें कि आपका ओरिजिनल रिटर्न समय से दाखिल हो और अगर उसमें कोई गलती हो या अगर रिटर्न को आप रिवाइज करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, एडिशनल कॉस्ट आपका नहीं आएगा, कोई लेट फ़ी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी कारणवश 31 दिसंबर तक नहीं कर पाते हैं तो अगेन आपको 3 महीने का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको लेट फ़ी देना पड़ेगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आपका अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगले सीरीज़ के लिए इस बजट 2026 पर आप इंतज़ार करें। मैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ एक नए विषय पर आगे आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।